पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी में हुए शामिल। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। कुछ दिन पहले ही सुप्रियो ने छोड़ी थी भाजपा। अभिषेक बनर्जी ने कराई बाबुल सुप्रियो की ज्वाइनिंग। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी में शामिल हुए हैं। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। कुछ दिन पहले ही सुप्रियो ने छोड़ी थी भाजपा। अभिषेक बनर्जी ने कराई थी बाबुल सुप्रियो की ज्वाइनिंग। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। अभिषेक बनर्जी ने कराई थी बाबुल सुप्रियो की ज्वाइनिंग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शुभांकर, क्या कुछ खबर आ रही है इस पे? देखिए, मुझे इस बात से कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो एक समय था जब प्रधानमंत्री जी जब बंगाल में जाते थे तो वहां पे कहते थे 2 मई दीदी गई, और कहा जाता था कि 2 मई को ये देखा जाएगा दीदी अकेली खड़ी हैं, सब उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आज गंगा उल्टी बह रही है, तो तकलीफ बिल्कुल बीजेपी के खेमे में बिल्कुल तकलीफ होगी, क्योंकि अब उनकी जो अराजकता की जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और जैसे जैसे एक्सपोज होता जा रहा है, लोग वहां से त्रस्त होते जा रहे हैं, उनसे अपना कुनबा वहां पे संभाला नहीं जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो सब लोग वापस अपने जगह पे आएंगे। वो जानते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कौन सी है, और वो लोग वहीं पे उसी की छत्र छाया में अपनी राजनीति फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई चीज, इसमें आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। जैसे कि बीजेपी के एक बड़े नेता का टीएमसी में आना एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने तो ये बात बताई कि देखिए, बात ये नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता और टीएमसी के बड़े नेता, बात ये है बंगाल से कोई जुड़ा नेता होगा तो बंगाल का भला चाहेगा। जब वो देख रहे हैं कि भाजपा बंगाल में कोई भी चीज डिलीवरी कर नहीं सकती, बंगाल का जो डेवलपमेंट का फंड 3 साल से रुका पड़ा हुआ है, बार बार दीदी मांगती हैं, तो उसमें कभी अम्फान वाला भीख दे दिया जाता है कि भाई अम्फान के तूफान के लिए 1000 करोड़ रुपए हमने भीख में दान कर दिया। साहब, 50,000 करोड़ का तो आपके पास देनदारी सिर्फ लास्ट 2 ईयर के 2 फाइनेंशियल ईयर के पड़े हुए हैं, वो तक तो क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो जो वहां से जमीनी जुड़ा हुआ नेता होगा, जिसको थोड़ी सी भी अगर अपने अगर वो अंतरात्मा से अगर झांक के देखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है बंगाल के लिए अच्छा कर सकती है, कौन सी पार्टी नहीं कर सकती। आज भाजपा वहां पे कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ जो धर्म की राजनीति करने गई थी। अब धीमे धीमे उनके नेताओं को अब अकल आ रही है, तब उनको समझ में आ रहा है कि भाई वहां पे अगर कोई चीज, अगर जैसे दीदी उन्नयन की बात करती है, बंगला में उन्नयन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पे हुआ, ये इसी बात से साबित हो जाता है जब पश्चिम बंगाल के एक सेतु का फोटो उठा के योगी जी अपना प्रचार करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस प्रदेश को बदनाम करते थे, उसी प्रदेश की डेवलपमेंट की छवि लगा के यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था पर उठाए गए हैं सवाल। हिंसक अपराध मामलों में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश में अपराध राज चरम पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हिंसक अपराध मामलों में यूपी नंबर 1 बताया है। उत्तर प्रदेश में अपराध राज चरम पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब महिलाओं दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर
जानकारी दी। कानून व्यवस्था पर उठाए गए हैं सवाल। हिंसक अपराध मामलों में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश में अपराध राज